दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 बीत चुका है, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। आज उसका पहला दिन है। सोशल मीडिया से लेकर जहां भी देखिए तहां लोग एक दूसरे को नए साल की बधाइयां देते फिर रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि किस बात की बधाई दी जा रही है। देश से क्या सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है? गरीबी मिट चुकी है? बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? या जो पूरे देश की समस्याएं हैं, आर्थिक व्यवस्था है, क्या वो सबकी सुधर चुकी हैं? एक दूसरे को लोग बधाइयां देते हुए समय ये भी नहीं सोच रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान क्या हुआ है। क्या उनकी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उन पर कोई समाधान या निदान निकाला गया है? लेकिन लोग भेड़ चाल की तरह एक दूसरे को बधाइयां देते फिर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर बाजार हो, घर हो, कहीं भी हो, एक दूसरे को हाथ में हाथ मिलाकर लोग बधाइयां दे रहे हैं। ये एक तरीके से भेड़ चाल है जो कि हर साल लोग एक दूसरे को बधाइयां देते घूम रहे हैं कि नया साल मुबारक हो। क्या चीज़ मुबारक हो गई है? क्या महंगाई ख़त्म हो गई है? बेरोजगारी का समाधान हो गया है? लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं? क्या सरकार ने इन समस्याओं के बारे में कोई समाधान निकालने की कोशिश की है? हाँ, अच्छे दिन आने की बात 10 साल पहले जो केंद्र सरकार ने की थी, क्या सबके अच्छे दिन आ गए हैं? हाँ, अच्छे दिन आए हैं केवल सत्ता समर्थकों के। जो सत्ता के साथ खड़ा है उसके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि उनके अच्छे दिन आ चुके हैं। उनको कोई भी समस्या नहीं है क्योंकि उनके धंधे रोजगार चल रहे हैं। चंदा दो और धंधा लो। सीधी सीधी बात है कि जो सत्ता के साथ खड़ा होकर देश को गर्त में धकेलने में सहयोग कर रहा है उसके लिए अच्छे दिन हैं। 90% लोग आज भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, समस्याओं के प्रभाव में हैं। महंगाई सर आसमान छू रही है। क्या उस पर नियंत्रण करना सरकार का काम नहीं है? लेकिन सरकार तो सिर्फ इस छलावे में लगी है कि लोगों को सिर्फ धर्म और धंधे में उलझा दो और उसकी मूलभूत समस्याओं के प्रति उसको बहका दो। आज गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता चला जा रहा है। क्या गरीब आदमी की चिंता किसी को दिख रही है? क्या गरीब की थाली से खाना ख़त्म होता जा रहा है ये दिख रहा है? जो चीज़ आज से 10 साल पहले 15 रुपये की मिलती थी आज वही चीज़ 50 रुपये में मिल रही है। क्या इसके प्रति सरकार का कोई सकारात्मक रवैया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सत्ता संभालने वाले सिर्फ अब सत्ता के आदी हो चुके हैं। उनको सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ धर्म के धंधे में उलझाकर लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर मजहबी और सांप्रदायिक माहौल तय करके जनता को बस सिर्फ इस बात का भय दिखाकर कि हिंदू धर्म खतरे में है। क्या ऐसा हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है कि एक अल्पसंख्यकों के डर से ख़त्म हो जाएगा? 200 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी करने वाला देश आज भी हिंदू धर्म उसका वजूद है। ये सिर्फ राजनीतिक साजिशें हैं जिसके तहत लोगों को ये भरमाया जाता है कि अगर अल्पसंख्यकों को आपने अपने नियंत्रण में नहीं किया तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, समाज को आपस में लड़ाओ और उनकी भावनाओं को आहत करते हुए उनको हिंदुओं को अलग कंसोलिडेट करो और अपनी रोटियां राजनीतिक सेको। ये आज का राजनीतिक ध्येय हो गया है, लक्ष्य हो गया है। Justice and democracy too must be absolute. They cannot partly be in effect. The retirement age for High Court justices is 62.
and the retirement age for Supreme Court judges is 65. Now, this has unfortunately contributed to High Court judges kowtowing to the Supreme Court Collegium and to the government for a last-minute elevation to be able to serve for 3 more years and then qualify for further sinecures such as the head of the Lokpal, the head of the National Human Rights Commission, chairman of various tribunals. It has come to such a state that opposition leaders framed in politically motivated cases are denied and bail and denied justice simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. दोस्तों, पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि लगातार देश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस विषय की ओर बिल्कुल भी ध्यान देने में नहीं है। पहले नोटबंदी के चलते देश को परेशान किया गया, देशवासी परेशान हुए, फिर जीएसटी लगाकर परेशान किया गया और नोटबंदी बंद करते समय सिर्फ ये कहा गया था इससे काले धन पर असर पड़ेगा, लोगों का काला धन वापस निकल आएगा, लोगों के सामने आ जाएगा और सरकार में वापस अफसोस की बात है, जितना पैसा नोटबंदी के चलते लोगों का बैंक से निकला उतना ही बैंक में वापस पहुंच गया। ये आरबीआई की रिपोर्ट है। तो सरकार ने जिस तरीके से 1000 और 500 के नोट बंद किए थे, उनको देखते हुए सरकार का कहना था इससे आतंकवादी घटनाओं पर असर पड़ेगा। क्या आतंकवादी गतिविधियों पर असर पड़ा? आज भी ऑनर किलिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर में लगातार हत्याएं हो रही हैं। सरकार उन पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रही है? इसका बेहतर जवाब केवल एक सरकार ही दे सकती है। आम आदमी के लिए भरम पैदा करने के लिए ये किया गया था कि नोटबंदी करने से आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। जिस तरीके से देश की अव्यवस्था फैल रही है, लोग महंगाई के कारण परेशान हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी परेशान हैं। व्यापारी वर्ग तो खुश है। व्यापारी वर्ग तो इसलिए खुश है कि अगर सरकार के 4 पैसे का टैक्स लगता है तो जनता से 8 पैसे का टैक्स वसूल लेते हैं। क्या ऐसे में किसी को नए साल की मुबारकबाद दी जा सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन सरकार और उसका तंत्र लोगों को सिर्फ यही दिखा रहा है कि देश में रामराज फैला हुआ है, देश में चहुमुखी विकास हो रहा है, महंगाई है ही नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ही सतही हैं, उनसे जनता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि महंगाई और पेट्रोल के दाम आसमान पे हैं, जिनकी वजह से रोज़मर्रा की चीज़ों पर बहुत बदलाव पड़ रहा है, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। जो चीज़ पहले 50 रुपये में होती थी, अब वही चीज़ 125 और 150 के में। इससे आम आदमी की ज़िंदगी और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रही है और ऐसे में अगर हम किसी को नए साल की बधाई देते हैं तो क्या उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम नहीं है? दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इन सब मूलभूत जो मुद्दे हैं उस पर आम जनता को भी कोई चिंता नहीं नज़र आती। उसे सिर्फ धर्म, कर्म और मंदिर मस्जिद नज़र आ रहा है। पिछले 10 सालों में जिस तरीके का समाज में जहर और नफरती माहौल पैदा किया गया है, उसको देखकर लगता है कि देश में रामराज आ गया है। देश में सिर्फ यही एक मुद्दा चल रहा है कि बांटो और राज करो। एक हैं तो सेफ हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में दूरियां बढ़ाते रहिए और ऐसे में एक दूसरे को लोग नए साल की मुबारकबाद भी देते रहे। देश में कई हिस्सों में कई सालों से हिंसा भड़क रही है, उनमें मणिपुर का मुद्दा खास है। आज
भी वहाँ पर हिंसा और उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं। 1.5 साल बाद वहाँ के सीएम को एन वीरेन सिंह ने इस हालात के लिए माफ़ी मांगी। 1.5 साल तक वो सोते रहे। जब से पिछले 1.5 साल में सैकड़ों की संख्या में लोगों का नरसंहार हुआ, औरतों के साथ उत्पीड़न हुआ, यौन उत्पीड़न के साथ साथ घर जलाए गए। ऐसे में भी सरकार और केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एन वीरेन सिंह ने तो माफ़ी मांग ली, अब लोगों को इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री मोदी कब माफ़ी मांगने जाएंगे। ऐसा हालात तो दिख नहीं रहे, लेकिन लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर की आग, मणिपुर का उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न कब नज़र आएगा। जबकि वो लाल किले से चीख कर कहते हैं कि नारी के सम्मान में, नारी सुरक्षा और सम्मान में उनकी सरकार हमेशा कार्यरत है, प्रयासरत है। देश की गौरव बढ़ाने वाली स्त्रियां, गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियाँ, उनके साथ रेप जैसे, लाठीचार्ज जैसे उत्पीड़न होते हैं, लेकिन देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और उनको उन बेटियों का हाल जानने की फुर्सत नहीं है। ऐसे में अगर उनको हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं तो कैसा महसूस होता है। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में जो धांधली हुई, उसको लेकर छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पर लाठियाँ भांजी जा रही हैं। ऐसी कड़ाके की सर्दी में उन पर ठंडे पानी की बौछार कर उनका दमन किया जा रहा है। ऐसे में अगर उनको हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं तो कैसा महसूस होगा, ये आप सोच सकते हैं। जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं हम लोग, कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं और ना ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। अरे हम लोग तो कह रहे हैं टफ लो, हम लोग तो कह रहे हैं कि टफ लो परीक्षा। भाई बच्चा वाला सवाल मत लो, बच्चा वाला सवाल पूछता है, कोई ये पूछेगा ना कि आदमी का कई हाथ होता है, कि बच्चा वाला सवाल पूछता है, जितना टफ लेना ले लो, लेकिन मात्र पहला राज्य है जो आसान क्वेश्चन पूछने में करा गया। ये आप लोग इतना पढ़ के इतना समर्पित रहते हैं, ये लोग तो इन लोग का कहना है आयोग शर्म करो, घर आएगी विद्यार्थी की तरह टफ परीक्षा सेट करो। और मत मरने दो यार, कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे, क्या गलत मांगे? बोले कि भाई ये कोई एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। तो ये लोग 3 गो पेपर वाला को खरीद के कह दिया कि वो लोग उपद्रवी बैठा हुआ वहाँ। अभी तक ये लोग का उपद्रवी वाला नशा नहीं उतरा। उपद्रवी बैठे हुए, कौन सा उपद्रव कर रहे कि 7 दिन से खाना नहीं खाए, पेट में ऐसा जलन हो रहा है कि बता नहीं सकता। तमाम छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पूछा जा रहा है। पटना का पूरा बेली रोड पीछे हो।